ये पागल आदमी है, इनकी मति मारी गई है, इनका दिमाग खराब है, इन्होंने सोच रखा मुझे तो सफलता पानी है। और ये भी चिरकुट से लड़ाई करते हैं, वो लोग जो मैदान छोड़कर जा चुके हैं वो भी चिरकुट से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो चिरकुट की बात मान के हार जाते हैं। और ये लोग चिरकुट से लड़ाई करते हैं, बोलते कोई बात नहीं 15 किलोमीटर दूर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता चिरकुट भाई, मैं जाऊंगा, शायद वो मना कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसकी बातों से चैलेंज लूंगा। मैंने एक अच्छा काम अपनाया, अगर उसने मना किया तो मैं आने वाले टाइम उसको प्रूव करके दिखाऊंगा, और जिस दिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तो वो खुद मेरे सामने मेरे बिजनेस में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे ही लोग लड़ते रहते हैं, फिर चिरकुट हावी होता है, फिर लोग लड़ते हैं, फिर चिरकुट हावी होता है, फिर लोग लड़ते हैं। और जब व्यक्ति लड़ते डायमंड का प्रमोशन ले रहा होता है, पूरी आवाम को ताली बजाते हुए देख रहा होता है, तो चिरकुट यहां से निकल के दूसरे पाले पे खड़ा हो जाता है। यार दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने सुना था कि सफलता के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। अब तेरी परीक्षा के लिए कोई और था नहीं, तो मैंने कहा मैं ही तेरी परीक्षा लेता हूं, इसलिए मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं और वक्त करता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरे जैसे चिरकुट पे तू हावी पड़ गया और आज तू जीत गया, अपने चिरकुट से आता ना जवाब में चिरकुट इवॉल्व में जाऊं कि ना जाऊं, ट्रेनिंग में जाऊं कि ना जाऊं, प्लान शो करूं कि ना करूं, क्या होगा पता नहीं। और चिरकुट जहां पर क्या होगा पता नहीं, चिरकुट खड़ा होगा, कुछ नहीं होगा यार। कितने लोग दरवाजा छोड़ के निकल गए, होता है कि नहीं। आपको सबसे पहले किससे लड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले किस पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप से। अब आपको समझना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास भी करना, अपने आप से लड़ना भी है। अपने आप के चिरकुट से लड़ना और अपने आप पे विश्वास भी कर सकते हैं, देखो दो चीजें हैं, आपके अंदर एक नेगेटिव सोच वाला दिमाग, और आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच वाला दिमाग। अब भारी कौन, कौन सा वाला, नेगेटिव। क्यों भारी नेगेटिव वाला नहीं है जो आपको लगता है बचपन से भारी नेगेटिव वाला है। भारी वही होगा जिसको हम ज्यादा खिलाएंगे। हम नेगेटिव को ज्यादा खिला देते तो भारी हो जाता है। आज के बाद से नेगेटिव वाले को ज्यादा नहीं खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, जिस दिन पॉजिटिव वाला भारी हो जाएगा तो जब उसके ऊपर लदेगा तो नेगेटिव वाला मर जाएगा ना। तो चिरकुट की बात मानेंगे, क्या करेंगे, नहीं मानेंगे ना। मैं देखना चाहता हूं यहां पर कितने लोग जो चिरकुट की बात नहीं मानते, और चिरकुट बोल रहा हो ताली मत बजा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कितने लोग चिरकुट की बात ना मानते हो ताली बजा। आज मैं बड़े गर्व से बोलता हूं, क्योंकि जब मुझे एहसास हुआ कि कल रतन मैं नहीं राज दुनिया में, तो क्या होगा मेरे परिवार का, आज बड़े फख्र के साथ बोलता हूँ, बड़ी खुशी के साथ बोलता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, न्यूज चैनल देख रहा था, तो पता चला कि केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी आई ना। कितने लोग वहां मंदिर के सामने मरे, तो लोगों का रेस्पॉन्स मालूम क्या थे, बहुत सही जगह मरा ये आदमी, इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी बोलते। ये तो उस आदमी को खुद पता होगा मैं कैसे मरता हूं, लेकिन दुनिया क्या बोल रही है, इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे बताइए, जो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया, आप बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, पीछे किसको छोड़ के गया, बीवी बच्चों को छोड़ने के बाद उस आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जहां खाने के वादे, जहां पे दिक्कतें हैं, जहां पे बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या ऐसा कोई काम करके कोई अचानक गया था वहां पे कि मैं जा रहा हूं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आप मेरे पीछे कोई भी समस्या नहीं आने वाली मेरे परिवार को, ऐसा तो कोई गया नहीं बद्रीनाथ में, तो कैसे बोलते मोक्ष की प्राप्ति। और मंदिर में जाने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। मुझे तो सिक्योर लाइफ पता नहीं, गलत है, बेकार बात है। सिक्योर लाइफ में आज 14,000 का नेटवर्क हो गया, मुझे पता है कि मैं तेरे को किसी भी जगह मर जाऊंगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो 14,000 का नेटवर्क मेरे परिवार को पूरी जिंदगी खिलाता रहेगा, वो 14 लाख भी हो जाएगा और 14 करोड़ भी हो जाएगा, उनको नहीं मिल पाए मोक्ष की प्राप्ति। मरते मरते भी परिवार का फोटो सामने आया होगा, जब सांस निकल रही होगी ना तो समझ में आना होगा यार मैं चला गया। उनको अपने मरने का दुख नहीं होगा, इतना उनको दुख इस बात का होगा कि मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या। मुझे इस बात का आज की तारीख में कतई दुख नहीं कि मैं मर गया तो क्या होगा मेरे परिवार का। मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन सांसें मेरी 14,000 लोगों में बसी है, और वो सांसें बढ़ती जाएंगी निरंतर, लगातार। पाना चाहते हैं सिक्योर लाइफ वाला मोक्ष, पाना चाहते हैं, कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर 14, 15,000, 20,000 का श्याम सुंदर जी आज मोक्ष की प्राप्ति ले चुके हैं ना। 17,000 की टीम के साथ अलविदा कर गए थे दुनिया को, आज 1,70,000 लोगों का नेटवर्क हो गया, मोक्ष की प्राप्ति मिल गई उनको, और अब उनके परिवार की पूरी जिंदगी सही तरीके से कर सकते हैं।
उसके बाद नो सरेंडर योरसेल्फ टू योर गॉड फादर। सिर्फ सिक्योर लाइफ में नहीं, पूरी जिंदगी में जो सफल आदमी उन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कोई गॉड फादर चुना। धोनी का भी एक गॉड फादर है, एक कोच है, सचिन तेंदुलकर का भी एक कोच है, गौतम गंभीर का भी एक कोच है, हर आदमी का एक गॉड फादर। आपने अपनी जिंदगी में कोई गॉड फादर चुना? मैंने तो गॉड फादर चुना, आपको बता दिया। आपने चुना है वो गॉड फादर और कोच, और आपको उस गॉड फादर के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। यानी गॉड फादर तो चुन लिया, गॉड फादर चुनने के बाद उसने बोला कि आज रात को 10 बजे जाकर उसकी पेमेंट निकालिए, अरे हमेशा बोलता है, तो वो गॉड फादर आपके लिए। जहां पर आपके पास सवाल ना हो आपके अपलाइन के पास, जिसको आप गॉड फादर मानते हो, आपके पास कभी भी ये नहीं कि सर क्यों, कैसे, कहां। जिस दिन आपने उस व्यक्ति के सामने ये बोलना बंद कर दिया, यानी वाकई अपनी जिंदगी में आपने उसको गॉड फादर चुन लिया है, आपने वाकई चुन लिया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सरेंडर का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी। मानते हैं? हनुमान जी का एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हनुमान जी को जब भी श्री राम कोई आदेश देते थे तो ये नहीं बोलते थे क्या करना है, कैसे करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा संजीवनी बूटी लेने। जब श्री राम जी ने बोला संजीवनी बूटी लेके आओ, जब वो ऊपर गए संजीवनी पर्वत पे तो उनको संजीवनी बूटी दिखी नहीं। और लेकिन सरेंडर इस भाव से थे कि अब मैं पूछूंगा नहीं कि संजीवनी बूटी कहां है। उन्होंने क्या किया? संजीवनी पर्वत ही उठा लिया। जय श्री राम, ये पड़ा संजीवनी पर्वत, उठा लो यहां संजीवनी बूटी। जो आप कर सकते हैं सरेंडर। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में बहुत शानदार तरीके से सरेंडर करते हुए अपने गॉड फादर को चुन लिया मेरे भाई, तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले टाइम में आपके नीचे हर व्यक्ति आपको अपना गॉड फादर चुन रहा होगा, आपको अपना गॉड फादर चुन रहा है। चुन सकते हैं? बड़ा दिमाग में, यहाँ धीरू भाई पानी एक ही था, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी एक ही है, टाटा एक था, बिरला एक था, सचिन एक था। आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा, अगर यही वो भी सोच लेते सचिन तेंदुलकर भी, तो क्या वो बन जाते बढ़िया क्रिकेटर? अगर यही सोच लेते धीरूभाई अंबानी भी, तो अमीर आदमी बन जाते? मुझे बताइए। अगर आप सोचते वो डायमंड बन गया मैं नहीं बन सकता, तो वही डायमंड अगर ये सोच लेता कि वो डायमंड बन सकता है मैं नहीं बन सकता, तो बन जाता वो डायमंड? बन जाता? आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट का मतलब क्या है कि जो आपको चीजें दिख रही है, जो आपने सुन रखा है, जो आपको दिखता है हमेशा, वही चीजें आप पर हावी होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं माइंडसेट कैसे चेंज करना है। माइंडसेट चेंज करना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ। आपने वॉशिंग मशीन देखी है? अरे देखिए, मैं कानपुर में एक जगह पे गया, मैंने आज तक सुन रखा था वॉशिंग मशीन किस काम आती है? कपड़े धोने के काम आती है। मेरा माइंडसेट यही था, वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धोने के काम। मैं कानपुर में एक शॉप पे गया और देखा वहां बहुत शानदार तरीके से व्यक्ति लस्सी बेच रहा है। और जब मैंने देखा वो लस्सी बेच कैसे रहा, तो देखा उसी वॉशिंग मशीन में उसने दही डाल रखा है, चीनी डाल रखी है और आइस डाल रखी है और स्टार्ट कर दिया। और मजे की बात है, जो ड्रेन वाला पाइप होता है ना, उससे ग्लास भर रहा है। वो देखा, मैंने कहा क्या, मैंने बोला यार ये क्या कर रहे हो? बोला मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब यार लस्सी बेच रहा हूँ, उसमें क्या करा भी बताओ। ऊपर से हिल रहा है पूरा, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, इससे बड़ा मिक्सअप क्या होगा यार? इतनी बड़ी मशीन उसको मिक्स कर रही है, आइस मिक्स कर रही है, और नीचे से जो निकलता है ट्रेन से वो मैंने वहाँ पे ग्लास भर दिया। आपको इसको गलत बोल सकता है? गलत बोल सकता है? सर हमारे माइंडसेट चेंज हो गया। वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोने के काम नहीं आती, वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम नहीं आती। कमरे को साफ करते हैं तो जब भी झाड़ू की बात आती है सफाई, और मैंने दक्षिण भारत में जाके देखा उसी झाड़ू से डोसा बनता है। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? मैंने खाया उस झाड़ू से। जब मैं 4 दिन तक नहीं खा रहे यार गंदी झाड़ू से नहीं खाऊंगा, पता चला हर आदमी झाड़ू से डोसा बना, तो क्या खाएगा भाई? माइंडसेट ही चेंज करो। आप चेंज कर सकते हैं, माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। मैं बन गया डायमंड, तो आप बन सकते हैं। डबल डायमंड बन गया तो आप बन सकते हैं कि नहीं? क्या डायरेक्टर ने पहले से डिसाइड किया था कि मैं डायमंड बनूंगा और पांडा सा डबल डायमंड मिस्टर वीनस बनेंगे? पहले डिसाइड किया था, किसने डिसाइड किया? आप कर सकते हैं खुद डिसाइड। अगर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं और आपको लगता है आपके अंदर डायमंड की काबिलियत है, तो मैं देखना चाहता हूं तालियों की गड़गड़ाहट में कितने डायमंड यहां पर।
बात मानते हैं, सारी बातें सच है, सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? सेल्फ मोटिवेशन। जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आएगी तो मैं अपने को फोन क्यों करूंगा? जब तक मेरे दिल से आवाज नहीं आएगी तो मैं इन्वॉल्व में क्यों जाऊं? जब तक मेरे दिल से नहीं आवाज आएगी तो मैं अभी कैसे बनूंगा? सही बोल रहा हूं? यस सर। सबसे जरूरी चीज क्या है आपके लिए? और मैं आपको सेल्फ मोटिवेशन का एग्जांपल दिखाता हूं, बताता हूं। आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल जस्ट सिल्वर बना था। मेरे नेटवर्क में एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, विकास, जो बहुत अच्छा काम कर रहा था मुंबई से। उसने कुछ 5-7 लोगों की ना सुनी, और जब उसने ना सुनी तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो बिजनेस छोड़ दे, तो मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना था। तो मैंने छुट्टी लेके कहां पे सीधे गया? मुंबई गया, और एक 14 माले की बिल्डिंग के सामने खड़ा होके, शॉपिंग मॉल के सामने खड़ा होके विकास को फोन किया, विकास आजा, मैं आ गया हूं मुंबई। और विकास आया। मैंने बोला विकास कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 या 5 या 6 या 7 लोग मना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास ने तुरंत मुझे रोका, बोला सर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप नौकरी करते करते मुझे प्रेरणा देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इतनी दूर से ट्रेन का सफर तय करके आए। लेकिन सर अगर आप नहीं होते तो क्या मैं बिजनेस छोड़ देता? नहीं, पता नहीं सर आपको क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, बस अभी दिखाता हूँ। मैंने भी कहा देखता हूँ डाउनलाइन क्या सिखाना चाहता है। लेकिन वो बेचारा वहां नहीं सीखा, वो भागना शुरू कर देता है। वो भागना शुरू करता है 14 माले की बिल्डिंग के अंदर। वो 18-20 साल का आदमी था, मैं 28-30 साल का आदमी। मुझे लगा कि इतनी दूर तक मैं चेस कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उसको समझना था क्या बनना चाहता है। मैंने भागना शुरू किया, मुझे लगा चलो शानदार सी ट्रांसपेरेंट सी लिफ्ट लगी, इसमें घुसेगा, वो बगल में सीढ़ी पर चला गया। और अब मैं अगर लिफ्ट से जाऊं तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन से माले में वो गया। सही बोल रहा हूं? तो मुझे भी मजबूरी में, मेरा मन नहीं कर रहा था लिफ्ट में जाने, वो सीढ़ियों में जाने का, मजबूरी में इस 30 साल के आदमी को कहां जाना पड़ा? सीढ़ियों में, कि देखो तो गया कहां। और धीरे धीरे करते करते 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 माले खत्म कर दिए उसने। और सीधे मालूम है कहां पहुंचता है? टेरेस पे। उसको देखते देखते मुझे एहसास नहीं हुआ तो मैं क्या कर गया हूं। जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा पसीने से पूरे कपड़े गीले, और 14 माले की बिल्डिंग मैंने चढ़ रखी है। और मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा विकास क्या करना चाहता है जो तूने मेरी हालत खराब कर दी यार? हाँ रहा हूं मैं पूरी तरह से, देख यार। बोले सर 1 मिनट। मैंने कहा अभी क्या करेगा, अभी भी इसका कुछ करना बाकी है? बोला सर 1 मिनट। मैंने कहा ठीक है। वो 1 मिनट में गया, दीवार की बालकनी को पकड़ा, मुझे लगा सुसाइड करेगा। मैंने कहा यार कि सबसे बड़ा गलत काम किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में आया। मेरा कभी उद्देश्य नहीं था कि मेरे कारण को सुसाइड कर ले। मैंने तुरंत बोला यार विकास फर्क नहीं पड़ता 5-6 लोगों से, फिर भी नहीं कर रहा, छोड़ देता तो सुसाइड मत कर, मत करना बिजनेस यार। और मुझे लगा कि मैं उसको पकड़ूंगा कैसे, मैं खुद ही हाथ लगा, मैं उसको पकड़ने जाता तो मैं खुद ही लुढ़क जाता। तो मैं खड़ा होकर देख रहा था। उसने पकड़ा बालकनी को, नीचे देखा, वापस और बोलता है नो सर आई एम वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड मैन। मैंने कहा कैसा क्या हुआ? तो बालकनी से नीचे देखा और अब बोला सेल्फ मोटिवेटेड मैन, और लगी ना तो 14 वाले की बिल्डिंग पे आया। ऐसा क्या हो गया? तो सर आपको नहीं पता चला? मैंने कहा नहीं। बोले चलो आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा देख ठीक ठाक कैसे हमारा मुझे नहीं पूछना। बोले सर दिखाता दो आपको। मैंने कहा ठीक है दिखा। बालकनी पकड़ी, बोला सर नीचे देखो। मैंने कहा देख लिया। बोला दिखता है सब कुछ? मैंने कहा नहीं। बोला समझ में नहीं आया? मैंने कहा नहीं। बोला सर 5 लोगों ने मना किया ना, 50,000 लोग नीचे घूम रहे सर, ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे सर, ये ज्वाइन करेंगे। सीख मिली मुझे, अपलाइन था मैं, सीख मिली मुझे कि अगर आपका अपलाइन आपके सामने नहीं भी है तो ये सेल्फ मोटिवेशन इतनी बड़ी ताकत है कि आपको निरंतर हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन मन में एक सवाल कौन रहा था मालूम है क्या? मैंने कहा विकास बहुत अच्छी सोच है यार, बहुत शानदार सोच है, शायद मैं नहीं आता तो तू इस तरीके से अपने को मोटिवेट करता रहता होगा। लेकिन यार एक बात बता, ये बात जो तुझे बतानी थी, इतनी शानदार सा शॉपिंग मॉल है, इतनी शानदार सी ट्रांसपेरेंट सी लिफ्ट लगी, आराम से उस पर घुसता है, मेरा इंतजार भी कर लेता, साथ में जाते तो मैं भी ऊपर से देखता कि क्या क्या नजारा दिख रहा है सामने। लेकिन यार तूने ये काम क्यों किया? बगल वाली सीढ़ियों से क्यों चढ़ गया? लिफ्ट से भी तो आ सकता था। बोला सर आपने ही सिखाया है, आपने ही सिखाया है, आपने ही सिखाया है कि डायमंड बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब 50,000 का नेटवर्क ज्वाइन करने की हिम्मत रखता हूँ तो मुझे लोग लीडर बन रहा हूँ, क्या इतनी मेहनत नहीं कर सकता मैं? कर सकते हैं कि नहीं? आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? कर सकते हैं? है इतनी ताकत कि अपना अगर वहां पे मौजूद भी नहीं हुआ तो ये ताकत आपको हमेशा जीवित रखेगी। है इतनी ताकत आपके अंदर? है? आपका विश्वास है अपने अंदर?
जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती मेरे। होती है कभी? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सही बोल रहा हूं? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन का त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Music.